नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ कुंभ मेले के बारे में बात करूंगी। ये किसी की नहीं, मेरे खुद के विचार हैं, मेरे खुद के ही व्यक्तिगत विचार हैं। मैं इससे किसी व्यक्ति की आस्था या उसके विचार को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन में कुंभ मेले में जो देखने को मिल रहा है उस पे सवाल अपने आप के सामने रखने जा रही हूँ, या यूँ कहें आपसे जानने के लिए या अपने विचार मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। आज यानी मैं सौम्या तिवारी खुद आपसे कई प्रश्नों के उत्तर के लिए अपने मन की बात को आपसे साझा कर रही हूँ। 144 वर्ष बाद दुर्लभ सहयोग में लगे इस महाकुंभ में पुण्य प्राप्ति को हर कोई लालायित है। पहले तो हम जानते हैं कि कुंभ मेला क्यों लगता है। वैसे तो आप कई लोगों को पता ही होगा कि कुंभ मेले की शुरुआत अनादिकाल से हुई है और इसका परिणाम समुद्र मंथन से मिलता है, जो पुराणों में पाई जाती है। देवताओं और राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन से अमृत मिला था, जिसकी 4 बूंद इस पृथ्वी पर टपक गई थी। जहाँ कुंभ लगता है, ये चारों उज्जैन, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार हैं। कुंभ मेला हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है, जहाँ कुंभ इस विश्वास पर आधारित है कि मात्र पवित्र जल में डुबकी लगाने से ही हमारे पूर्वजों को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये जानने और समझने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कुंभ की पवित्र धारा को भी अपनी स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बनाते हुए अपने माँ बाप को ही छोड़कर चले जाते हैं। इन्हें पूर्व जन्म के चक्र से ही नहीं, बल्कि इस जिंदगी के अपनी सेवा भाव से ही मुक्त कर देते हैं और गंगा स्नान करके अपने घर की ओर लौट जाते हैं। आए तो थे पुण्य की डुबकी लगाने, पर अपने सर पर पाप की मोटरी लाद कर ले जाते हैं, इस भय से अनजान कि जो ये पाप कर आए हैं ये उन्हें क्या फल देगा। पर उन्हें तो लगता है कि वो कितनी बार डुबकी लगाए हैं इस गंगा में, और अब उनके पास पाप ही कहाँ जो उन्हें पाप से मिलेगा। वो तो इस पाप से मुक्त हो गए हैं। कुंभ स्नान कर उसे उन्होंने धो दिया है, पर जिसे वो पीछे छोड़ आए हैं वो बेचारे एकटक रास्ते पर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं और संगम को देखते हुए सोचते हैं, जहाँ ये 3 नदियों का मिलन है वहीं आज हमारे बच्चों से बिछड़ने का दिन। माना जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से पाप धुलने के साथ साथ हमें आध्यात्मिक पुरस्कार भी मिलते हैं। यहाँ जहाँ आपने मन से कल्पवासी निवास करते हैं और पूरे मेले के वो यहाँ बनाई गई कुटिया में रहते हैं और अपनी साधना करते हैं ईश्वर के नज़दीक जाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोग बुजुर्गों को जीवन भर की कल्पवास के लिए यहाँ छोड़ देते हैं। इस गंगा तट पर कैसी डुबकी है ये, कैसी आस्था है ये जहाँ यह बोला जाता है कि यहाँ आने पर आप लोभ, ईर्ष्या और कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में ना हो, तभी आप गंगा स्नान करें, पुण्य तभी प्राप्त होता है। पर इनका क्या, जिनके विचार में गंदगी हो, पूरी की पूरी मानसिकता ही खराब हो, तो ऐसे लोगों को गंगा स्नान से क्या पुण्य मिलता है जो माँ बाप और समाज का ना हो सका। अरे छोड़िए, जो खुद के विचारों पर अंकुश न लगा सका, वैसे स्नान करने वालों को क्या पुण्य मिलता है। कैसी आस्था है ये। इस विचार के साथ अपने आप प्रभु के साथ न जोड़ के, बल्कि आप अपने खराब कर्मों के साथ जुड़े जा रहे हैं। दूसरा, सुनने में तो ये भी आया कि इस मेले में कुछ ऐसे लोग भी आए जो अपने
कम उम्र की पुत्री को दीक्षा के नाम पर किसी साधु की टोली में छोड़कर चले गए। मन में तो यही सवाल उठता है, कहीं ये पुत्री होने की सजा तो नहीं। भारत में कुछ जगहों पे आज भी लड़कों और लड़कियों में भेदभाव है। आज भी समाज के ऊंचे कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें लड़का ही चाहिए होता है। क्या ऐसे विचार वालों का गंगा स्नान करना सही है? क्या सचमुच में ये पाप नहीं पुण्य के भागी होते हैं? ऐसे कई सवाल शायद आपके मन में भी हो, पर अति तो तब हुई जब एक माला बेचने वाले की खूबसूरती पर फिदा होकर इतने लोगों ने उसके वीडियो बनाने की होड़ में शामिल हो गए कि उसे इतना तंग किया जाने लगा कि वह मेला छोड़कर वहां से जाने के लिए मजबूर हो गई। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, जहाँ हम इस पवित्र गंगा में स्नान कर अपने से नहीं मन की पाप को भी धुलने की आशा करते हैं, वहीं हम स्नान से जाने अनजाने में कई ऐसे पाप हो जाते हैं जहां हमें संगम की खूबसूरती देखनी चाहिए, जहां साधु संतों के दर्शन करनी चाहिए, जहां अपने विचारों से गंदगी साफ करनी चाहिए, ईश्वर के नज़दीक आके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा देश ही नहीं पूरे विश्व में सुख और शांति हो, तो पूरे विश्व का कल्याण हो। मेरे हिसाब से ऐसे ही लोगों को गंगा स्नान करनी चाहिए जिसके अंदर ऐसे ही विचार आए हों, ना कि उन्हें जो समाज के खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ और अच्छे विचार न रखते हुए वो गंगा स्नान के लिए आ रहे हों। गंगा की खूबसूरती ना देखकर किसी नारी की खूबसूरती को निहारने वालों को गंगा स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अच्छे विचारों के साथ इनमें स्नान कर अपने इस 144 वर्ष के बाद लगे दुर्लभ संयोग में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये थे मेरे खुद के विचार। यदि आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमें अपने विचार ज़रूर कमेंट में दें, क्योंकि हमें इसका इंतज़ार रहेगा। और मेरे ईमेल आईडी पर जाकर अपने विचार या ऐसी कोई भी कहानी जो आपके पास हो वो हमें भेजें। डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे रखा है। धन्यवाद।